Hi everyone, just wanted to quickly hop on here to talk about the final episode of Case Number 9. Case Number 9 finally comes to an end, and what an ending. मुझे तो personally बहुत पसंद आई. I really liked the things that they highlighted. Nitty gritty में नहीं जाते. I know बीच में ड्रामा थोड़ा सा drag हो गया था और कुछ चीज़ें इतनी कुछ correlate नहीं कर रही थी, sense नहीं बन रही थी. But what's important is how they wrapped it up. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस ending को wrap up किया. सबसे पहले तो बहुत ही क्या कहते हैं उसको कलेजे में ठंड पड़ गई टू सी कामरान इन दैट सिचुएशन कि वो पैनिक में है, भागने की कोशिश कर रहे हैं जब उसकी सच्चाई सामने आ जाती है. लेकिन देन पुलिस आके उसको पकड़ लेती है और बाद में जब उसको सज़ा भी मिलती है तो उसके चेहरे पे जो ही कुडंट बिलीव कि मुझे सज़ा होगी, कि मैं पकड़ा गया. उसको तो 100% यकीन था कि मैं बच जाऊंगा. तो वो चीज़ उसके चेहरे पे नज़र आई. वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय फैसल कुरैशी. तो वो चीज़ देख के ना बहुत ही सुकून मिला दिल को कि यही होना चाहिए था कामरान के साथ. उसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने ना सिर्फ कामरान लेकिन जो बाकी लोग जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, लाइक द पुलिस ऑफिसर, जो उसका गार्ड था, जो मुलाजिम थे, उनको भी सज़ा दिलाई, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था. यूजुअली हम यही देखते हैं कि जिसने गलती की हुई होती है उसको सज़ा मिलती है और बाकी लोग जो है बच जाते हैं साइड से. तो ये अच्छा लगा कि उन्होंने उनका भी अंजाम दिखाया हमें. मुलाजिम का ये है कि आई नो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो स्टाफ था, उनकी क्या गलती थी, वो तो दे वर जस्ट डूइंग व्हाट कामरान टोल्ड देम टू डू. बट आई फील इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैड टू शो कि कोर्ट में झूठ बोलना इज़ नॉट अ स्मॉल मैटर. बहुत ही सीरियस मैटर होता है. आपको सच बोलना होता है, बेशक फिर वो आपका बॉस हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो. उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं. तो अगर आपको कोर्ट में बुलाया जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल द ट्रूथ. तो ये आई थिंक उस पर्पज़ के लिए उन्होंने शायद दिखाया होगा कि इट्स नॉट समथिंग टू बी प्लेड विद. तो उस हिसाब से मुझे सही लगा. और सहर की स्पीच मुझे अच्छी लगी. वे शी सेड कि अक्सर हम विक्टिम्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. कोई ऐसी चीज़ हो तो सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है. तो उसके बजाय वी शुड ट्राई टू सपोर्ट द विक्टिम ताकि वो और आगे बढ़े और अपनी जो है स्टोरी बताएं, अपने जस्टिस उनको मिल सके, इंस्टेड ऑफ कि हम उस चीज़ों में चले जाएं कि क्या पहना था उसने, क्या किया था, ये वो. जो एंकर था उसने भी ये पॉइंट्स रेज किए थे एंड में. और ये भी सहर ने कहा था कि आगे हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है. एंड कंसेंट मेरा ख्याल है एक एलियन कॉन्सेप्ट बन चुका है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली मैन, कि व्हाट डज नो मीन. नो मीन्स नो. और अगर एक औरत एक चीज़ के लिए मना कर रही है तो उस चीज़ को अपनी ईगो पे मत लें. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू रिस्पेक्ट इट. तो ये एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है, रिस्पेक्ट है जो आपको देनी पड़ती है. तो बेसिकली हाँ, ये सब था एंड में. तो आई पर्सनली रियली एंजॉयड द एंड. आई फील लाइक बीच में चलो जो भी था, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से रैप अप किया और शुक्र है सहर को जस्टिस मिल गई एंड कामरान सड़े जेल में. Tell me what you think. Did you watch Case Number 9 and whether you enjoyed it or not?